यानी दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना है। या तो आपको शांत के आधार पे पूछ ले या अशांत के आधार पे। तो इसमें एक चीज याद रखना ना, जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो तो थोड़ा सा भिन्न में बात करें तो ऊपर क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करना, हर का क्या करना है, अभी अभाज्य गुणनखंड मैंने सवाल बताया था 140 बताया था ना अभाज्य गुणनखंड। तो हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करो, अगर ये 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप में हो जाए तो ये शांत है, यानी शांत प्रसार है। अगर 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा। अगर 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है तो शांत है। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन समझते हैं। 64/455, तो हमने 455 का अभाज्य गुणनखंड किया 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है ना। क्योंकि 455 का जो रूप है, अब देखो इस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 के घात m गुणे 5 घात n के रूप का नहीं है। जैसे नहीं होगा समझ जाना ये अशांत प्रसार है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है या अशांत प्रसार बोल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 129/2 के घात 2 गुणे 5 के घात 7 गुणे 7 के घात 5। तो ये 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 7 गुणे 7 के घात 5 इस रूप में नहीं कि गुणा 7 भी आ जा रहा है। हमको इसी रूप में चाहिए तब शांत, इस रूप में नहीं है अशांत। जो 2 का घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं है, इसलिए 129/2 के घात 2 गुणे 5 घात 7 गुणे 7 घात 5 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति है, ठीक है ना। अशांत मतलब थोड़ा सा और ध्यान दो कि हम लोग बचपन में दशमलव बदलना सीखते, देखो ये कटेगा कभी नहीं, ये रिपीट वर्ड आने लगता है। जैसे 14065, देखो 5 हो गया, 93406593। अब ये ऐसे ही आता रहेगा, 3 के बाद क्या आएगा 4, फिर 0659 ऐसे आता रहेगा ये, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहां पे थर्ड एग्जांपल है 23/2 के घात 3 गुणे 5 के घात 2। यहां हर के अभाज्य गुणनखंड, मैंने क्या कहा था, हर ऊपर अंश होता है नीचे क्या होता है हर। तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है। जैसे अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, देखो 100 दिया है ना, तो 100 का अलग हम लोग फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि 40 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया था, तो 100 के लिए मैंने आप क्या लिखा 50 टाइम्स 25 टाइम्स, फिर ये क्या हो जाएगा 5 5 जा, फिर 5 1 जा, यानी 100 के लिए मैंने क्या लिखा 2 × 2 × 5 × 5 1 2। तो 2 लिखकर घातांक आपस में क्या कहते हैं जोड़ा जाता है, 2 का घात 2 गुणे 5 के घात 2। तो देखो इस रूप में ये मिल जा रहा है 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप में। और ये क्वेश्चन में क्या किया ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ हर की अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है। अतः यह मतलब यह 23/2 के घात 3 गुणे 5 के घात 2 शांत प्रसार है। आगे देखो चौथा एग्जाम्पल 31/2 के घात 2 गुणे 5 के घात 3। अब इसमें मुझे अगर ना बताऊं तब भी आप लोग क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। जैसे यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप में, देखिए 2 का घात भी दिया 5 के घात भी दिया। अतः 31/2 के घात 2 गुणे 5 के घात 3 यह क्या है, शांत प्रसार है। आपके सिलेबस में यह है, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, बहुत बड़ा नहीं है, बस इसको दिमाग पर रख लो। 2 के घात